नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कनाडा से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदात्री का अधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, वर्ली पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक कला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र का। ठीक है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का पारंपरिक कला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, निवेशकों की सुरक्षा शेयर बाजार में कौन सुनिश्चित करता है? ठीक है, कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा, यानी मोहनजोदड़ो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस वंश में बना था? यानी किस वंश ने बना, किस वंश के समय बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्त वंश के समय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1918 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स चेडविक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, आपका नंदर पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, किस समूह को सेवाल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेरोफाइट फाइटा को सेवाल कहा जाता है। ठीक है, टेरोफाइटो के समूह को सेवाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सितार मास्ट्रो के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत किन किन राज्यों से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 355 कहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, रंग भेद समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेल्सन मंडेला को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कमला हैरिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होमी जे भाभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारत में भारत भारत में इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम किसने शुरू किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, लड़कियों को गैर पारंपरिक रोजगार हेतु कौशल किस योजना में शामिल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चैनल चैनल 10 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, किस नदी का उद्गम राजस्थान में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनास नदी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, महानदी का बेसिन किस राज्य में नहीं है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी का बेसिन कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारसनाथ। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा जीव स्थानिक प्रजाति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकोबार कबूतर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र काई गुफा कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, श्री मणि प्रसाद किस संगीत शैली से जुड़े थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्यूजन शैली से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, कथक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख शैली है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, मोहिन अटन मोहि मोहिन मोहिन अटम किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल का। ठीक है, चलिए केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर से फैलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, फोम का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पंज फोम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, मानस पुस्तक किस लेखक की है? ठीक है, तो मानसरोवर हो जाएगा, तो यहाँ पर मानसरोवर कर लीजिएगा। ठीक है,
मानसरोवर हो जाएगा, मानस नहीं, मानसरोवर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेमचंद की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी ऑप्शन बी यानी एक पदक जीते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 2 किस से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, दालचा किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्य रूप से झारखंड का लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसमोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए बी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओरायन। ठीक है, ओरायन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा लैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रागट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1861 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1206 से 1210 तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रजिया सुल्तान। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।